दोस्त कितना भी खास हो, कहीं जाने से पहले पेट्रोल तो भरवा ही लेता है अपने से। और हम पेट्रोल भरा के निकल गए भीमा शंकर के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। घर से हम सुबह जल्दी निकले, हम सबको बहुत तेज भूख लगी थी, तो हम एक होटल पर रुक गए। हमने पहले चाय ली जो बहुत ही बकवास थी, फिर हमने ऑर्डर किए पोहे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। ब्लैक टी शर्ट वाले सरपंच साहब को पोहे पसंद नहीं थे, तो उनके लिए मैगी ऑर्डर की। फिर हमने नींबू निचोड़ा पोहे में और खाए, और फिर हम निकल गए वापस। आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था, आप देख सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए भीमा शंकर, और हमने प्रसाद लिया और निकल गए मंदिर की तरफ। यहाँ से आगे कम से कम 1 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ेगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के मेन हॉल में, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। हम सुबह जल्दी आए हैं, इसलिए हमें बहुत ही जल्दी दर्शन करने को मिल गए, ज़्यादा भीड़ में रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ से आगे कैमरा अलाउ नहीं है, हमें फ़ोन जेब में डालना पड़ेगा। और आप सभी लोग टीवी से ही दर्शन कर लीजिए ज्योतिर्लिंग के। हर हर महादेव। लुगाई आएगी अब और कोई मोंगरिया हो। सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा ये मंदिर बहुत ही सुंदर है दोस्तों, आप एक बार जरूर आना। और ये देखो बंदर बौंदरी। काफी ज्यादा पैदल चलने की वजह से हमें फिर से एक बार भूख लग गई, तो हम खाने की तलाश में निकल गए। और हमें दिखे चने, शेंगदाने जो कि उबले हुए थे, बहुत ही स्वादिष्ट थे। फिर हम निकल गए गुप्त भीमा शंकर के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हमें जंगल में जाना था 3 किलोमीटर तक अंदर। जंगल में आते ही बंदरों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे हाथ से प्रसाद का डब्बा छीन लिया। यार बंदर भाई, ये बात तो गलत है यार, आप मांग के भी तो ले सकते थे हमसे। पैदल चलते चलते हम काफी आगे चले गए थे, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जंगल के अंदर चले गए थे, लेकिन हमें कहीं पर भी शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। इस घने जंगल में हमें एक बाबा मिले जो अपनी लुगाई से बात कर रहे थे। हमें लगा था सिर्फ नाम का गुप्त भीमा शंकर, लेकिन ये तो सच में गुप्त था, हमें मिल ही नहीं रहा था। हमने बहुत ही ढूंढा, बहुत आगे तक आ गए थे। इसी बीच हमें एक पापा की परी दिखी जो कि हेटी पड़ी हुई थी नदी के किनारे पे। लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते भीमा नदी के पास। यहाँ से ही भीमा नदी का उद्गम होता है, और यह थोड़ा सा आराम करने के बाद हम फिर निकल जाते हैं गुप्त भीमा शंकर की खोज में। यहाँ पे हमें और बहुत सारे लोग मिल गए जो कि उसी शिवलिंग की खोज में आए हुए थे, तो हम साथ मिलकर उसी शिवलिंग की खोज में निकल गए। ये रास्ता हमारे लिए बहुत ही भयानक होने वाला था, क्योंकि आगे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन हम सबके हौसले बुलंद थे। नहीं, हम सबके नहीं, खाली मेरे अकेले के, क्योंकि मेरे दोस्त तो ये सब देख के डर गए थे, वो सब वापस चले गए थे। मैं अकेला आगे चलता गया, मैंने पीछे देखा, लेकिन मेरे दोस्त कहीं मुझे दिखे नहीं। फाइनली दोस्तों मैं उस शिवलिंग के पास पहुंच गया था, जिसको हम पिछले 3 घंटे से ढूंढ रहे थे। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ। वापस आते समय हमने देखा कि इतनी भीड़ हो गई थी कि कम से कम हमें 4 या 5 घंटे इस लाइन में खड़ा रहना पड़ता, लेकिन हम बच गए। हम जल्दी से दर्शन करके वापस निकल गए घर की तरफ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये मिनी व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना, और कोई गलती रह गई हो तो बताना। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय देव दरबार।